चैनल GK3। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस की शॉर्ट ट्रिक। अभी RRBP और क्लर्क में कंप्यूटर अवेयरनेस लगने वाला है। तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी, जो जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो ग्रुप में चालू था कि कंप्यूटर के कहाँ से करें, क्या करें। तो मैंने पहले भी एक RRB क्लर्क की स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला है, वो भी जाके आप देख सकते हो। RRBPO का भी है, मेंस की स्ट्रैटेजी का, कि कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये करना है। लेकिन आज का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस की शॉर्ट ट्रिक। तो एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स है, आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। मिनिमम आप 15 to 20 मार्क्स तो करके आओगे। ये पूरा वीडियो देख के जाना। और अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और जो वीडियो है कंप्यूटर अवेयरनेस, अभी तक अगर उन लोगों ने नहीं किया हो, कि कोई लोग रहते हैं कि अभी तक नहीं किया है स्टार्ट, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। मैराथन है वो, 3 घंटे की। वो देख के आपको बेसिक्स तो आपके क्लियर हो जाएगी कंप्यूटर अवेयरनेस की। और शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं बता ही रहा हूँ। चलो, लेट्स स्टार्ट। देखो, ट्रिक्स क्या है एक्चुअल में, आगे के पूरे वीडियो में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बता देता हूँ। ट्रिक्स फॉर स्कोरिंग मिनिमम 15 to 20 मार्क्स इन कंप्यूटर अवेयरनेस। देखो, होता कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट ट्रिक ये है कि मोस्ट कॉमन ऑप्शन ढूंढना है। सेकंड ये है कि ट्राई टू फाइंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब ये है कि वो आगे बताऊंगा ही मैं। और तीसरा ये है कि बेसिक इंग्लिश नॉलेज विल डू मैजिक। मतलब अभी आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा मुझे क्या कहना है एक्चुअली, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं साथ में। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको डिस्क्राइब करने के लिए ये क्वेश्चन लिया है कि विच डिवाइड्स कन्वर्ट्स अ डेसिमल इनपुट नंबर टू बाइनरी। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज भी ना हो, शायद मतलब ज़्यादा आपने पढ़ाई नहीं की कंप्यूटर अवेयरनेस की, फिर भी आप ये शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना चाहिए सिर्फ हमें। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ ना कुछ इनपुट जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है। कुछ कन्वर्जन हो रहा है मतलब कोडिंग डिकोडिंग का कुछ चल रहा है, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। तो आपका अकुमुलेटर तो कुछ कोडिंग डिकोडिंग करेगा नहीं, ALU भी करेगा नहीं, मेमोरी भी करेगा नहीं, मतलब बचता क्या है, सिर्फ एनकोडर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि एनकरेज और डिस्करेज, या एनकरेज और डिमोरलाइज। ठीक है। तो एनकरेज मतलब इनपुट दे रहे हैं हम कुछ, और डिमोरलाइज मतलब क्या, कि कुछ तो भी उससे ले रहे या कुछ कम कर रहे हैं उसका, कुछ ना कुछ उसको आउटपुट के हिसाब से देख देख रहे हो वो वर्ड को, डिमोरलाइज को। जैसे कि डिकोडर है, कुछ तो भी कोडेड है हमारे पास, उसको हम डिकोड कर रहे हैं। और एनकोडिंग मतलब क्या, हम कुछ इनपुट दे रहे हैं। तो ये भी लॉजिक अगर आपका आ जाए, ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंग्लिश है, ये भी अगर आपको आ जाए तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे कि यहाँ का जो लॉजिक था वो क्या था, कि इनपुट अगर आपने पढ़ा, तो इनपुट दे रहा है मतलब अक्यूमुलेटर इनपुट दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। एनकोडर शायद, हाँ एनकोडर, एन एन मतलब हमें एक सेंस बन रहा है कि एनकोडर, मतलब ये आंसर हो सकता है। तो आप ये भी टिक करके आ सकते हो, पहुंच सकते हो आंसर तक। आगे, जैसे ये एक मेन ट्रिक है कि जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, इवन इन जनरल अवेयरनेस आल्सो। कि कभी कभी हमें लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है बहुत चीज़ों का फुल फॉर्म। जैसे कि DBMS का शायद आपको लॉन्ग फॉर्म नहीं पता, तो आप कैसे कर पाओगे। देखो, डेटाबेस, डेटाबेस दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में। मोस्ट कॉमन ऑप्शन जो पहली ट्रिक मैंने बताई, मोस्ट कॉमन ढूंढना है हमें। तो मोस्ट कॉमन क्या आ रहा है, देखो सिस्टम तो चारों ऑप्शन में है, ठीक है। और डेटाबेस ये दो ऑप्शन में है, मतलब ये दूसरा और चौथा ऑप्शन कट हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेटाबेस दिया है मतलब वो आंसर में है कहीं तो भी। हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सिस्टम का देख लो, सिस्टम के चारों ऑप्शन में सिस्टम है, और दो ऑप्शन में डेटाबेस है। अभी हमें क्या ढूंढना है कि फर्स्ट और थर्ड में कौन रहेगा। तो अभी और कॉमन क्या मिल सकता है, तो देखो मैनेजमेंट दो दो ऑप्शन में, फोर्थ और थर्ड। लेकिन हमारा फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही डिलीट हो चुका था, मतलब हमने उसको ये कर दिया था, क्योंकि
जो कॉमन दिख रहा है वो क्या क्या है, सिस्टम चारों में, मैनेजमेंट इसमें, और डेटाबेस इसमें, मतलब थर्ड ऑप्शन में सभी वर्ड्स कॉमन मिल रहे हैं जो सभी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। मतलब थर्ड ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ट्रिक आप, जो इसके लॉन्ग फॉर्म आपको पता ना हो, उस पर भी यूज कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। आगे की स्लाइड पर आते हैं। जैसे कि अभी ये जो अपने बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये ट्रिक कैसे काम आएगी ये बताता हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स अ पर्सन टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर विद द यूज ऑफ सिंबल्स, आइकॉन्स, विजुअल मेटाफर्स एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इट बी क्लासिफाइड। अभी ये क्वेश्चन से हमें बेसिक क्या मिल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक पर्सन को कम्युनिकेट करने के लिए, एक पर्सन को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ, विद द यूज ऑफ सिंबल्स, आइकॉन्स और विजुअल्स। अभी देखो, इसमें भी हम मोस्ट कॉमन वाला भी यूज कर सकते हैं। देखो इंटरफेस तो सभी इसमें है, ठीक है। यूजर दो इसमें है, मतलब सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल ही हो गया। बचे कौन, फर्स्ट और थर्ड। ब्लैक यूजर कभी सुना भी नहीं है किसी ने। और ग्राफिकल यूजर क्यों ज्यादा रिलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यूज ऑफ सिंबल्स, आइकॉन, विजुअल मेटाफोर्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस, उसकी वजह से ग्राफिकल तो होगा ही। मतलब इसका क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आपको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में किसका यूज क्या है, तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो बेसिक नॉलेज से या रिवर्स इंजीनियरिंग से, ठीक है। आगे, जो इंग्लिश का यूज बोला मैंने, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हाउ इट विल डू अ मैजिक, ये एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। विच ऑप्शन इन एक्सेल अलाउ यूजर्स टू ब्रिंग टुगेदर कॉपीज ऑफ वर्क बुक्स दैट अदर यूजर्स हैव वर्कड ऑन इंडिपेंडेंटली। अब ये तो कुछ पता ही नहीं, कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपाइलिंग का मीनिंग ये होता है कि कुछ तो भी कंपाइल कर रहे हैं, कुछ तो भी एक साथ ला रहे हैं, ठीक है। कॉपिंग और पेस्टिंग तो होगा नहीं, ये तो बेसिक नॉलेज से समझ में आ गया। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी ना हो, बेसिक इंग्लिश का नॉलेज हो, तो भी आप आंसर कर पाओगे। देखो, अलाउज यूजर्स टू ब्रिंग टुगेदर, ठीक है। अलाउ यूजर्स टू ब्रिंग टुगेदर मतलब क्या, मतलब मर्जिंग हो रही है कहीं ना कहीं तो। कंपाइलिंग क्या होता है, कंपाइलिंग मतलब हम साथ में ला सकते हैं, लेकिन मर्जिंग मतलब अलाउ करता है ना एक दूसरे की चीजें यूज करने के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर मर्जिंग होगा। अगर आपको पता भी नहीं होता तो भी आप इसका आंसर कर पाते। और लास्ट का, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ध्यान से अगर हम क्वेश्चन पढ़ते तो आंसर आ ही जाता है। जैसे कि अभी देखो, अभी तो अपनी ये ट्रिक तो फेल हो जाएगी ना यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन निकालने की, क्योंकि देखो मैनेजमेंट तो तीनों इसमें, मतलब ये ऑप्शन तो कट ही हो गया। लेकिन हर बार वो ट्रिक काम नहीं आती। जब भी लॉन्ग फॉर्म देखना हो, फुल फॉर्म देखना हो, तभी आप उसको ज्यादा करके यूज करो। वो जो फर्स्ट वाली ट्रिक बताई है वो वाली। इसमें देखो, इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, कुछ तो भी ऑपरेट कर रहा है ना वो सिस्टम, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो अगर वो कुछ ऑपरेट कर रहा है मतलब कुछ तो भी मैनेज कर रहा है, और वो मेन फंक्शन पूछ रहा है, मेन फंक्शन इज नॉट द मेन फंक्शन, तो मैनेजमेंट उसका काम होगा ही। मतलब ये तीनों ऑप्शन वो कर पाएगा, मेमोरी, डिवाइस और नेटवर्क, ये तीनों वो करना है, कर पाएगा। जो कर नहीं पाएगा वो क्या रहेगा, मालवेयर प्रोटेक्शन। क्यों, क्योंकि मालवेयर प्रोटेक्शन इज नॉट द मेन फंक्शन। मेन फंक्शंस आर मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट। मतलब ये क्या है कि बेसिक नॉलेज भी हो आपका वर्ड्स का, मतलब वर्ड्स, हर एक वर्ड्स का नॉलेज आपको रहना चाहिए। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ तो भी ऑपरेट कर रही है मतलब मैनेज कर रही है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और ये लास्ट का जो चीज़ है वो बता देता हूँ आपको। इंट्रानेट, इंटरनेट, रैंसमवेयर, मालवेयर, एडवेयर, अब ये सब सेम वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है तो भी आप आंसर कर पाओगे। देखो जैसे रैंसमवेयर मतलब क्या रहता है, बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी रैंसम किससे मानते हैं हम, रैंसम मतलब क्या, कि फिरौती लेना, कुछ ना कुछ हम किस आगे वाले की कुछ चीज ले लेना उससे, और उसके बदले उससे कुछ पैसे मांगना, मतलब रैंसमवेयर। वेयर वेयर तो सभी में है, मतलब रैंसम, माल और एड, ऐसे ही कुछ तो भी वर्ड बना है वो। मतलब वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो आपको आंसर आ जाएगा। मालवेयर मतलब क्या, मैलिशियस वेयर, मैलिशियस कुछ काम हो रहा है इसीलिए है ना वो मैलवेयर मतलब। एडवेयर मतलब क्या, एडवेयर मतलब कुछ तो भी आपका ऐड दिखा दिखा कर आपसे कुछ
आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेना। और जो फर्स्ट ऑफ दो ऑप्शंस दिए मैंने जो लिखे हैं, इंट्रानेट और इंटरनेट, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? इंट्रा मतलब अंदर किसके तो भी, इंटर मतलब दो, जैसे कि हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट। ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब क्या? जो वर्ल्ड में दो देश है उनके बीच की। लेकिन इंट्रानेशनल मतलब डोमेस्टिक हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। इंट्रा मतलब देश के अंदर की, और दो देश के बीच में की जो रहेगी वो इंटरनेशनल। तो ये अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता हो तो भी आपका काम हो सकता है। ये मुझे एक्चुअल में बताना था। और ये जो लिखा है के एम जी टी पी जी, मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाने का ट्राई किया है मैंने कि अभी देखो, किलो बाइट्स टू मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स टू गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स टू टेराबाइट, ये तो हमें पता है। लेकिन आगे का क्या, कैसे याद रखें? तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि के एम कॉलेज को जा रहे हैं हम जी टी में, जी टी पे इजीली। ठीक है, के एम कॉलेज को जा रहे हैं हम जी टी में, जी टी पे, के एम कॉलेज को जा रहे हैं हम जी टी पे इजीली, ई जेड वाई का इजीली, मतलब के एम कॉलेज का किलोबाइट टू मेगाबाइट, बाद में जी टी का गीगाबाइट टू टेराबाइट, और बाद में पे मतलब पेटाबाइट, और इजीली मतलब ई का एक्सा, जेड का जेटा और वाई का योटा। तो एक शॉर्ट ट्रिक थी। और ये कैसे यूज करोगे आप, ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखो, मैंने कुछ निकाल के रखा था आपके लिए। तो ये देखो, अभी यूज कैसे होगा, ये आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे बता तो दिया, लेकिन यूज कैसे करोगे एक्चुअल एग्जाम में? देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? ठीक है, ये अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आरआरबी पीओ क्लर्क 2020 का। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये आपको क्या लग रहा है? सॉफ्टवेयर तो सभी में है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ये तो पता चल रहा है। लेकिन ये वर्ड जो प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या फोटो एडिट किस में करते हैं हम? फोटो एडिट तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो नहीं सकता, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर में भी नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो खत्म, हो ही नहीं सकता। मतलब ये किसी ना किसी चीज की एप्लीकेशन से, ठीक है, तीनों, इसलिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वैसे ही हम देख सकते हैं अगर रैंडमली कुछ भी लिया। हाँ, जैसे कि अभी वर्ड्स का मीनिंग पता रहना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ। देखो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज बेस 16, बेस 16 चाहिए हमें, ठीक है। 16 मतलब क्या रहता है? हेक्साडेसिमल। वो कैसे? हेक्सा मतलब रहता है 6 और डेसिमल मतलब 10, उसकी वजह से वो 10 प्लस 6 हेक्साडेसिमल 16 हो जाता है। तो वर्ड का मीनिंग आपको पता रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्टल, ऑक्टल मतलब 8 हो गए, 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब 8 हो गया। बाइनरी मतलब 2, यूनरी मतलब 1। तो ये रहता है। जैसे कि और एक लिख सकते हैं हम, जैसे कि अगर, हाँ ये देखो, इसमें भी आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एम पी एस? सप्लाई तो सभी में है, ठीक है। अभी पावर तीनों में है, इन तीनों में है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो कट हो गया, पोटेंशियल वाला, क्योंकि पावर तीनों में, सप्लाई तीनों में है। अभी क्या बचा है? मोड, मोड दोनों में है, मतलब ये बी वाला भी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। अभी बचा क्या? सिंप्लेक्स मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब आप देख रहे हो, चार ऑप्शन में से आप दो पर आ गए हो। मतलब आपका एक तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। मतलब ऐसी नहीं प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 25% चांसेस है आपका आंसर सही निकलने की। अभी आप 50-50 में खेल रहे हो सीधा। तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है। जैसे कि इसका आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई, वो तो अभी पता ही है आपको। और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं हम। देखो यहाँ पे जैसे, अभी कौन सा ले, हाँ ये ले, व्हाट डज द डॉट ओ आर जी डोमेन रिप्रेजेंट? अभी देखो, डॉट ओ आर जी लिखा है, ओ आर जी मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वो ओ आर जी से रिलेटेड ऑप्शन देखना पड़ेगा। ओ आर जी से रिलेटेड क्या है? ए ही ऑप्शन है, बाकी कोई रिलेट कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि डोमेन तो सभी में है, सिर्फ ये अकेला रिलेट कर रहा है डॉट ओ आर जी। ऐसा रिलेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। आपको बेसिक नॉलेज भी ना हो, अगर प्रिपरेशन कम हुई हो, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या देखना है? और देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? अभी वेब ब्राउजर पूछा है, ठीक है, ब्राउज हो सके उस पर कुछ तो भी। वेब, वेब मतलब इंटरनेट का कनेक्शन आएगा। तो पेंट तो हो नहीं सकता, पेंट तो पता है आप क्या कर सकते हो उसमें, पेंट में। पावर पॉइंट क्या करते हो उसका यूज बेसिक आपको पता है, वर्ड का भी यूज पता है, मतलब इसका क्या हुआ आंसर? ऑब्वियसली एज हुआ। मतलब वर्ड के मीनिंग के हिसाब से भी आप आंसर निकाल सकते हो। और भी एक आध दो क्वेश्चन ले सकते हो और वीडियो को एंड कर देंगे हम। अब ये देखो,
ये क्या, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल, अभी डेसिमल मतलब 10, हेक्सा मतलब 6 मतलब 16। ये, और ये अपनी जो शॉर्ट फॉर्म वाली ट्रिक है वो इसमें यूज हो सकती है सिम में। देखो, मॉड्यूल तो ज़्यादा इसमें है, तीनों इसमें मॉड्यूल है, देखो बी सी डी में, ठीक है। और अभी क्या देखना है हमें, सिर्फ सामने वाला वर्ड कौन सा कॉमन है सबसे ज़्यादा। तो ए और डी में देखो सब्सक्राइबर है, लेकिन ए वाला ऑप्शन में मॉड्यूल नहीं है, तो वो ए वाला ऑप्शन तो कट हो गया, मतलब बचा कौन, यही सिर्फ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो गया। आपको अगर लॉन्ग फॉर्म नहीं भी पता हो तो भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन मोटो यही था कि आपको ये एक जो कॉमन ऑप्शन निकालने की, बेसिक इंग्लिश नॉलेज की, और टोटली हमने फुल वो क्वेश्चन टोटली समझ लेना है, बाद में आंसर करना है, ठीक है। और भी कंप्यूटर के अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और सब्सक्राइब करते नहीं हो आप लोग, वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।